मिडनाइट रॉबरी और डे लाइट रॉबरी में तो अब ये उस्ताद हो चुके हैं। मुझे सिर्फ ये इसको घटना में नहीं मानता हूँ, ये दुर्घटना है। और इस दुर्घटना का बिगुल तो प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में फूंक दिया था। 70,000 करोड़ के घोटाले गिनाए थे एनसीपी के। अब क्या हुआ ना कि पहले लोग टैक्स हेवन ढूंढते थे विदेशों में, अब तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे टैक्स हेवन पड़ा हुआ है, आओ सीधे हम मुझ में शामिल हो जाओ। तो प्रधानमंत्री जी की वो बात थी ना, जो विसिल बजाया था उन्होंने कि कोई भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा, तो संकेत ये था, निहितार्थ ये था कि हे ईडी, हे सीबीआई, हे आईटी, उन सबको हमारे पास ले आओ। वो धुल जाएंगे, वो स्वच्छ हो जाएंगे, गंगा जी में जाने की भी जरूरत नहीं। तो एक तरह से विपक्ष मुक्त भारत जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री जी और कोई भी अथॉरिटेरियन लीडर करता है, उस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ा दिए हैं। अब वो पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली नहीं लड़ेंगे, अब ये उनकी स्ट्रैटेजी हो गई है कि बढ़िया भाषण दो भ्रष्टाचार पे, और एक हफ्ते के अंदर जिन पर आरोप है उनको बीजेपी में शामिल कराओ, और शामिल ही नहीं कराओ, मंत्री बना दो। तो ये तो अपने आप में एक दस्तावेज है प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम की पॉलिटिक्स के बारे में। जयंत पाटिल ने कहा है कि हम लोग फाइल करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। देखिए, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं असेंबली के अंदर या लीगल, जाहिर है उनका एक्सरसाइज तो करना ही होगा। अभी तो तलवार लटक रही है एकनाथ शिंदे फैक्शन पे भी, लेकिन उससे लार्जर क्वेश्चन ये है, वो है क्वेश्चन मोरालिटी का, पॉलिटिकल मोरालिटी का। और मैं समझता हूं कि वर्तमान की भाजपा ने पॉलिटिकल मोरालिटी के सवालों को डस्टबिन में डाल दिया। उनके लिए कुछ नहीं, सत्ता चाहिए। सरकार चुराने में माहिर है, विधानसभा में एक सदस्य हो फिर भी सरकार बनेगी। तो जाहिर तौर पे लोकतंत्र का इतना कुरूप और भद्दा मजाक हमने तो कभी नहीं देखा। अजीत पवार कहते हैं कि हम लोग के साथ जितने भी एमएलए एनसीपी के हम लोग के साथ हैं। देखिए, हमने तारीफ भी की नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं तो क्या, जाहिर है कि जब पार्टी में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करके थोड़े ही जाएंगे। वो तो शर्तें पहले तय हो जाती हैं कि आप आओ, मंत्री बनो, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है ये भी भाजपा के हेडक्वार्टर से आया था। उससे एक लाइन आप इधर उधर नहीं बोल सकते। लेकिन जैसा उद्धव जी के केस में मैंने कहा था कि आप विधायक सांसद ले जा सकते हो, पार्टी नहीं ले जा पाओगे। मैं आज आपके समक्ष कह रहा हूं कि आप शरद पवार जी की पार्टी के विधायक ले जा सकते हो, सांसद ले जा सकते हो, शरद पवार जी की पार्टी को नहीं ले जाओगे। उस आदमी में अभी भी इतनी कुव्वत है कि ईंट दर ईंट वो पार्टी को खड़ा करेगा, और जो भी व्यक्ति है ना जो आज सांसद विधायक बने हैं उनको लाले पड़ जाएंगे। छगन भुजबल कहते हैं कि पवार साहब ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पॉजिटिव जेस्चर में कहा था। देखिए, अब वो उन्होंने कहा था या ये गढ़ रहे हैं, इनको सवाल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं अगली बार या नहीं। सवाल ये है कि क्या राजनीति का यही चेहरा होगा कि जहां आप एक सिंबल पे चुन के आते हैं और अचानक से एक बड़े डर के आगे आप अपने सिंबल पे चुने हुए आप अपनी जनता का अपमान करते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत इसके कि प्रधानमंत्री जी तिबारा जीतते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि किसी की जीत में देश की हार भी हो जाती है। टीएमसी के एमपी है सुब्रत रॉय, उन्होंने कहा है कि डोंट वांट टू ऑपोजिशन टू हैव इम्पैक्ट। TMC alone is capable to fighting parliamentary election in Bengal and we do not need opposition unity। देखिए, इस तरह की कई चीजें होंगी, कई बयान आएंगे अलग अलग हलकों से। हम जानते हैं कि अपोजिशन यूनिटी में इस तरह के बयान आते रहेंगे, लेकिन लार्जर गोल जो है, जिस लार्जर गोल के बारे में ममता जी बहुत स्पष्ट है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज स्पष्ट है, वो लार्जर गोल है एक प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेटिव देना। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो भी थोड़े बहुत बादल दिखते हैं वो छट जाएंगे। ओवैसी जी ने भी सवाल खड़े किए हैं, प्रफुल्ल पटेल पटना जाते हैं शरद पवार के साथ। अब देखिए, ओवैसी जी के बयान को तो मैं इतर रखता हूं, क्योंकि वो तो चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे फलाने फलाने का, उस तरह की राजनीति से मैं समझता हूं कि अगर हम निंदा करते हैं बीजेपी की डॉग विसिल पॉलिटिक्स का, उसके खिलाफ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसी डॉग विसिल पॉलिटिक्स का दूसरा स्वरूप ओवैसी साहब लेके आते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार। अब पता नहीं, देखिए 3 इंजन के बाद तो बीमारी ही होती है। मैंने तो देखा है आमतौर पर
ये डबल इंजन जिस महापुरुष ने पहली बार प्रयोग किया, तो उसके भी हमने नतीजे देखे अलग अलग राज्यों में कि जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप एड रोक देते हो, जीएसटी के टाइम पे भुगतान नहीं होता है। अभी कर्नाटका में चावल की समस्या आप खड़ी कर दे रहे हो। तो ये राजतंत्र नहीं है कि आप डबल ट्रिपल कर ले। हाँ, ट्रिपल इंजन में एक जो एकनाथ शिंदे जी वाला इंजन है वो कितने दिन रहेगा, ये सवाल के घेरे में। अरविंद केजरीवाल की बात कर लो, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को करप्शन के लिए जाना जाएगा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों वहां में। देखिए, ये वो अक्सर कहा करते हैं अलग अलग राज्यों में। अब ये सब मिले हुए हैं जी, ये तो जनता फैसला करेगी ना, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ से खबरें हमें आ रही हैं कि कांग्रेस वहां रिपीट हो रही है।